के सभी दर्शकों का सम्राट न्यूज में हार्दिक स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। काम कर रहे हैं किसानों को, जो पता कहीं पिज्जा खिलाया जा रहा है, बर्गर खिलाया जा रहा है, ऐसी फैसिलिटी लिए जो सरकार आरोप लगे, उस पर क्या कहना है? अब किसान हमारा, अब ये सरकार जो पहले जो नेता बनते थे, जो नेता थे, उनके लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब हमारे किसान जागरूक हो गए, ये सब समझ चुके हैं कि हमको किस तरीके से करना चाहते। अब अगर हम पिज्जा खाते तो हम किसान नहीं हैं। ये कौन सी दोगली राजनीति है? ये सरकार की दोगली राजनीति है कि अगर हम पिज्जा खाते तो हम जो है किसान नहीं है, हम अगर जो है गाड़ी से चलते तो हम किसान नहीं है। अरे ये नेता भी असली नहीं है। सरकार कहती है कि हमने किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डाले हैं, हर घर गैस पहुंचाई है, बिजली पहुंचाई है, शौचालय दिया है, आवास दिया है, इसमें क्या कहना है? ये जुमलेबाजी है या हकीकत? ये केवल जुमलेबाजी है। जो सिलेंडर ये बताते हैं कि हमने हर घर पे जो है सिलेंडर दिया, इनसे पूछिए दोबारा उस पर वो किसान गैस भरा पा रहा है? इतनी महंगाई गैस में आपने कर दिया है, दोबारा वो गैस सिलेंडर को भरा पा रहा है? उसमें ही हम लोग लकड़ी जला के उसका उसी से खाना बना रहे हैं। ये केवल ठगने का काम करते हैं। रही बात शौचालय की, शौचालय भी उन्हीं को मिला है जो सरकार के मिट्टू हैं। शौचालय भी उन्हीं को मिला है। 90% शौचालय और आवास उन्हीं को मिले हैं जो सरकार के पिट्टू हैं। सरकार एक चीज ये भी आरोप लगा रही है कि पिछली सरकारों ने 70 साल कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन किसानों के हित की बात किसी ने नहीं की। खाली एक बीजेपी है जो सिर्फ किसान के हित की बात कर रही है। इस पर भी किसानों को विरोध है, क्या कहना है? इसीलिए हमारे कम से कम 21 किसान वहाँ शहीद हो गए। अगर ये किसानों के हित की बात करना चाह रहे थे, अगर किसान के हित की बात करना चाहते हैं, हम कहते हैं आप बहुत किसान के हमदर्द हो तो कम से कम ये जो बिल आप लाए हो इसको वापस कर लो, हम समझ जाएंगे कि आप किसान के हमदर्द हैं। सरकार कह रही है इस बिल पर हम नहीं झुकेंगे, हम अपने बिल को वापस नहीं लेंगे, संशोधन तो करेंगे पर वापस नहीं करेंगे। इस पर क्या करेंगे आगे, क्या कार्रवाई होगी आगे? अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है और ये सरकार झुकती नहीं है तो हम किसान भी झुकने वाले नहीं हैं। हम किसान ऊसर जमीन से जो है उसका सीना चीर के उससे गल्ला पैदा कर लेते हैं। सरकार इसको झुकना ही पड़ेगा, हम किसानों को इसको झुकना ही पड़ेगा। क्या जैसे जो सीए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो ठंडा पड़ गया, अभी पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ, क्या ये राजनीति है या है हकीकत? ये हम किसानों का जो धरना जो चल रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए नड्डा जी के ऊपर जो है हमला करवाया है। अगर नड्डा जी के ऊपर हमला होता है तो वहाँ कानूनी कार्रवाई सख्त क्यों नहीं होती? बीजेपी जितने भी विरोधी दल के सदस्य छूट करके निकल के आ रहे हैं उनको टिकट दे रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठियां खा रहे हैं, उनके साथ इंसाफ हो रहा है नाइंसाफी? अरे जब वो हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है तो ये दूसरों के साथ तो नाइंसाफी करेगी, क्योंकि जो हम किसान हमने कुर्सी पे बैठाला है। हमारे किसानों जो आज जाड़ों में इतना ठंड हो रहा है, इतनी जाड़ा पड़ रहा है, उसमें जब उनकी आग नहीं खुल रही है तो वो दूसरे के ऊपर तो लाठी चलवाएंगे, दूसरों को तो टिकट देंगे। जय जवान जय किसान का जो नारा है, क्या वो सही साबित हो रहा है या गलत? अभी तक तो सही साबित होता था, लेकिन जब से मोदी जी ने ये तीनों कानून हम किसानों के ऊपर थोपे हैं तब से लग रहा है ये हमारा नारा गलत हो गया है। क्योंकि हम किसान, हमारे बच्चे देश के बॉर्डर पे जाते हैं, वहाँ लड़ते हैं, और हमारे किसान है वो यहाँ लड़ रहे हैं। कोई एक बड़े नेता का लड़का अगर फौज में हो तो आप हमको निकाल के दिखाइए। मोहम्मद रफी जी ने बताया कि किसान का ही बेटा बॉर्डर पे जाके जवान बनता है और उसके पिता किसान करते। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो वास्तविक अभी तक सच्चाई दिखाई देती है, लेकिन अब जो है वो नारा कहीं न कहीं तक जुमला साबित हो रहा है। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जैसा कि आज 21 रोज हो गए हैं लगभग किसानों का जो प्रोटेस्ट जारी है दिल्ली में। अगर जो वहाँ किसान शहीद हुए हैं, और जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष बताया है कि जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो है कैंडल मार्च और उनके लिए शोक के लिए जो है अमर शहीद जाएगी, और जो भी हमारा जिला अध्यक्ष जो निर्देश करेंगे उनके निर्देश पर हम। मोदी जी ने लड़ाई लड़ने के लायक रखा ही नहीं है। हम गरीबों को इस कगार पे लाके छोड़ दिया है कि हम लोग कुछ बताने के लायक ही नहीं है। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हक मांगने के नाम पे हम लोगों को डंडे मिल रहे हैं। हम लोगों ने सरकार बनाई ये सोच करके कि मोदी जी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था जो मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी के कार्यकाल को जब तक जीवित रहेंगे तब तक सारे किसान याद रखेंगे, और आने वाले समय में हो सकता है मोदी जी को यही किसान बताएं कि मोदी जी ने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया।
कोई दिवस नहीं मनाएंगे जब तक ये कानून तीनों वापस नहीं होते, तब तक हम कोई दिवस नहीं मनाएंगे। हमारा बहुत बड़ा जो हमारा देश का झंडा 26 मतलब 1 जनवरी को नया साल शुरू हो रहा है, वो भी हम लोग नहीं मनाएंगे। इसलिए नहीं मनाएंगे कि जब हमारा किसान, जब हम किसान तड़प रहे हैं तो हमारा कोई त्यौहार और कोई तीज त्यौहार हम लोग नहीं मनाएंगे। मोहम्मद रफीक जी ने कहा कि हमारे 21 किसान जो आज अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, जिसकी वजह से किसान यूनियन ना तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस या बड़ा दिन कहें उसको मनाएंगी, न ही हम नया साल मनाएंगे, क्योंकि जब घर में खुशहाली होगी तो भी तीज त्यौहार मनाए जाएंगे। हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, इसलिए हम उनके पक्ष में खड़े हैं और शोक संवेदना हमारी उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है।